नमस्कार बच्चों। हम तृतीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास। कल के वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी का सामान्य परिचय दिया था और इससे पहले वाले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के बालकांड से संबंधित कुछ पद पढ़े थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चौथे पद से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें उन्होंने श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किया है और राम के सौंदर्य में भी विशेष रूप से उनकी वाणी, उनके कुंडल, उनके दांतों और उनके सुंदर घुंघराली लटों के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसी कहते हैं कि जब श्री राम अपने अधराधर अर्थात दोनों होठों को, अधरोष्ठ को खोलते हैं, होठों रूपी पल्लव, अधराधर पल्लव अर्थात जब वे अपने होठों रूपी पत्तों को खोलते हैं, पल्लव को खोलते हैं, तब उनके हंसने से वरदंत की पंगति कुंद कली, उनके सुंदर दांतों की पंक्ति, वर अर्थात श्रेष्ठ, यहाँ अर्थ है सुंदर, वरदंत की पंगति कुंद कली, तो उनके सुंदर दांतों की पंक्ति होठों रूपी पत्तों के बीच में से कुंद की कली के समान दिखाई पड़ती है। यहाँ रूपक और उपमा दोनों अलंकार हैं। अधराधर पल्लव में रूपक है और पूरे भावार्थ में उपमा अलंकार है। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, और उनकी सांवली देह है, उस सांवले देह पर, उनके वक्ष पर जो अनमोल मोतियों की माला जगमगा रही है, वह ऐसी दमक रही है, ऐसे लगती है, ऐसे सुशोभित होती है जैसे चपला चमके घन बीच जगह, जैसे घन अर्थात बादलों के बीच में विद्युत अर्थात बिजली चमक रही है। घुंघरारे लटें लटके मुख ऊपर, उनके बाल घुंघराले हैं और वे घुंघराले बाल उनकी मुख के ऊपर लटक लटक करके आ रहे हैं, मुख के ऊपर झूम रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की, और उनके सुंदर कपोलों के दोनों तरफ उनके कानों के कुंडल हिल डुल रहे हैं। निवछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसी कहते हैं कि वे राम लला जो इतनी मधुर वाणी बोल रहे हैं, बालपन की वाणी बोल रहे हैं, शिशु रूप में जो वाणी वे बोल रहे हैं, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसी कहते हैं कि इस सुंदर मुखमंडल पर और इस बोली पर मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता हूँ और मैं इन पर बलिहारी जाता हूँ। इस अवधी भाषा में लिखे हुए इस पद में रूपक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सौंदर्य दिखाई पड़ता है और यह माधुर्य गुण का एक सुंदर पद है। अगला पद देखिए बच्चों, यह धनुर्यज्ञ प्रसंग से है और इसमें शिव जी के धनुष की कठोरता का वर्णन किया गया है। मदन दहन पुर दहन गहन उजनी, आनि के सबे को सार, धनुष गढ़ायो है, जनक सदन जेते भले भले भूमिपाल, किए बलहीन बलु आपनो बढ़ायो है, कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति, हठी न पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है, तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ही चढ़ायो है। यहाँ राम के महात्म का और शिव धनुष की कठोरता और उसकी महानता का वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि वह धनुष जिसको मदन दहन अर्थात कामदेव को दहन कर देने वाले, जला डालने वाले महादेव, पुर दहन अर्थात शिव, इन्होंने गहन जानी, गहन विचार करने के बाद आनी के सबे को सार, तीनों लोगों के सार से धनुष गढ़ायो है,
इस धनुष को गढ़वाया था, बनवाया था। जनक सदन जेते भले भले भूमिपाल। जनक के सदन में अर्थात महल में जितने भी भले भले श्रेष्ठ भूमिपाल थे, राजा थे, कियो बलहीन, यह धनुष उनमें से किसी से भी नहीं टूटा। इसीलिए इस धनुष ने उन सब को मानो बलहीन साबित कर दिया, कमजोर साबित कर दिया। और बलु आपनो बढ़ायो है, और बल से यहाँ आशय है यश, और इस प्रकार से इस धनुष ने अपने यश को बढ़ाया है। कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति। यह धनुष कुलिश अर्थात वज्र से भी ज्यादा कठोर है, कूर्म पीठ ते कठिन अति, और कछुए की पीठ से भी, उस विशाल कछुए की पीठ से भी कठिन है, जिसने इस धरा को अपने ऊपर उठा रखा है। हठी न पिनाकु काहू चपरी चढ़ायो है, और हठ करके भी, प्रतिज्ञा करके भी किसी ने भी इस पिनाक अर्थात इस धनुष को की प्रत्यंचा को कोई भी व्यक्ति चढ़ा पाया है। हठी न पिनाकु काहू चपरी चढ़ायो, अर्थात हठ करके भी कोई इस धनुष की प्रत्यंचा को, इसके चाप को चढ़ा नहीं पाया है। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही। तुलसी कहते हैं कि वही धनुष श्री राम के सरोज पानी अर्थात कमल जैसे हाथों के स्पर्श करने मात्र से ही टूट गया, मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। ऐसा लगता है मानो प्रारंभ से पुरारी अर्थात शिव ने स्वयं ही इसे यह सिखा रखा हो कि राम के स्पर्श करते ही तुम टूट जाना। यहाँ अंतिम दोनों पंक्तियों में कल्पना की गई है, इसलिए कल्पना करने के कारण, कारण की कल्पना करने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। अनुप्रास तो है ही है। कुलिस कठोर कूर्म पीठ में ओज गुण यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगला पद देखिए, डिगति उर्वि अति गुरविन सर्व पब्बै समुद्र सर। व्याल बधिर तेही काल विकल दिगपाल चराचर। दिग्गयंत लर खरत परत दस कंधु मुख भर। सुर विमान हिम भानु भानु संघठत परस्पर। थोड़ा सा कठिन पद है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। डिगत उर्वी अति गुरविन सर्व पब्बै समुद्र सर, यह जो छठा पद है, इस पद में धनुष के टूटने के समय बहुत प्रचंड ध्वनि हुई, और वह जो प्रचंड ध्वनि हुई उससे सारी पृथ्वी बल्कि तीनों लोक कांप गए। और उस ध्वनि का क्या प्रभाव हुआ उसका वर्णन यहाँ पर कवि करता है। कवि कहता है, डिगति उर्वी, उर्वी अर्थात पृथ्वी, यह समूची पृथ्वी डिग गई, डगमगा गई। अति गुरविन सर्व पब्बै समुद्र सर, और अति गुरविन यानी गुरविन से अर्थ है गुरु, बड़े बड़े, और अत्यधिक बड़े बड़े पर्वत, समुद्र और तालाब आदि भी डगमगाने लगे। व्याल बधिर ते ही काल, उस समय में सर्प बहरे हो गए। दिग्पाल विकल दिग्पाल चराचर, और चराचर जड़ और चेतन तथा दिक्पाल दिशाओं के स्वामी विकल व्याकुल हो गए। दिग्गयंत लर खरत, दिग्गयंत अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले, गयंत हाथी, दिग्गज जिन्हें हम कहते हैं, दिशाओं रूपी हाथी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी लरखरत लड़खड़ा पड़े। परत दस कंधु मुख भर, और दशकंध रावण, 10 कंधों वाला रावण मुख भर, मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। चौंके विरंची शंकर सहित, उस ध्वनि से शंकर समेत अर्थात ब्रह्मा भी चौंक पड़े। कोल कमठ अहि कलमल्यो, और कोल अर्थात वराह, कमुठ अर्थात कछुआ, और अहि से यहाँ तात्पर्य है शेषनाग। वराह, कछुआ तथा शेषनाग आदि सभी कलमलाने लगे, व्याकुल हो उठे। ब्रह्मांड खंड कियो चंड, धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो, और जिस समय राम ने शिव जी के उस धनुष को दलन अर्थात उसको तोड़ा, नष्ट किया, उस समय चंड धुनि, इतनी प्रचंड ध्वनि हुई,
ब्रह्मांड खंड कियो, ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड खंड खंड हो जाएगा, मानो वह प्रचंड ध्वनि ब्रह्मांड को तोड़ डालेगी। बच्चों, यह पद ओज गुण का पद है और ओज गुण के अनुकूल ही इसमें श्रुति कटु शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे ब्रह्मांड, खंड, दिगति और र की ध्वनि का बार बार आना तथा ओज गुण के अनुरूप ही इसका प्रवाह भी देखने को मिलता है। इसके आगे के पदों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।